हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं देखिए फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जो मैंने पहले इसका आपको एक टेबल बनवाया था, ठीक है। क्या बनवाया था? जो ये टेबल हमारा जिससे रिलेटिव था वो था कबकों में रिप्रोडक्शन। अब वैसे ही उसी टेबल के अकॉर्डिंग सबसे जो मेरा ये क्या रिप्रोडक्शन, और हम बात करते हैं कबकों में कायक, अलैंगिक और लैंगिक तीन विधियों में, ठीक है, जनन होता है। यानी जो उसके मेथड है वो कितने हैं? 3, ठीक है। वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो पहला अपना लिया है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम इसी की बात करते हैं कि जो आपका ये जो कायक जनन है ये आपका निम्न विधियों द्वारा होता है, यानी कि इसमें हमारे निम्न मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो मेरा पहला मेथड है वो है खंडन, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है इस मेथड में, यानी कि जो ये विधि है इसके द्वारा कवक सूत्र खंडों में टूट जाते हैं। जो मेरा कवक का स्ट्रक्चर होगा वो मेरा क्या होता है? खंडों में टूट जाता है, ठीक है। खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड का एक नया कवक सूत्र बन जाता है, और प्रत्येक खंड का एक हमारा नया कवक सूत्र बन जाता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेरा फ्रेगमेंटेशन का है, यानी कि खंडन का है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या कवक है। तो यहाँ से जैसे कि ये वाला था ना स्ट्रक्चर इतना, ये मेरा अलग हो गया और यहाँ से ये मेरा एक नया कवक बना, ठीक है। लिखा है फ्रेगमेंट, ठीक। तो जो ये जो टूटा है ना इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंट। तो ये कवक है, जैसे ये इतना पोर्शन यहाँ से टूट के ये आ गया ना, एक अलग हो गया, तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन। अब इससे यहाँ मेरा एक नया कवक बन जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये है मेरा विखंडन। तो जो मेरा विखंडन है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन, इसमें क्या होता है? इस प्रकार का जनन ईस्ट में होता है। जो आपका फ्यूजन है ओनली ये वाला जो आपका रिप्रोडक्शन है, यानी कि दीज टाइप्स रिप्रोडक्शन इज किसमें होगा? ईस्ट में, ठीक। जो तुम्हारा ईस्ट होगा उसमें, और एक कोष के कवक में, जो आपके एक कोष के कवक होते हैं उनमें मिलता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें आपका डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ एक था, एक से कितने हो गए? 2। तो यहाँ लिखा है डिवाइडिंग सेल। देखो यहाँ पे ये अलग अलग हो गए ना, ठीक। ये आपका क्या है? विखंडन। ओके, देखिए अब जो मेरा ये कायक जनन का है, तो यहाँ में क्या थर्ड पार्ट, मतलब उन्होंने बोला था ना, तो इसमें क्या है? निम्न प्रकार से होता है, यानी निम्न विधियां, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं मुकुलन, जिसे हम बडिंग बोलते हैं। तो मुकुलन में हमारा क्या होगा कि इसमें प्रत्येक कोशिका से एक छोटी मुकुल क्या होती है? मुकुल, जिसे हम बड बोलते हैं। कोई भी एक मेरे पास सेल होगी, उससे देखो ये छोटी सी क्या निकली? बड निकली ना, ठीक है। क्या? मुकुल उभार। उभार का मतलब होता है कोई चीज है तो वो उभर आती है, जिसे हम कहते हैं आउट ग्रोथ, ठीक है। यानी कि उसके बाहरी जो होता है ना उसमें क्या है? ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। आउट ग्रोथ के रूप में उत्पन्न होकर और अलग होकर एक नई कवक कोशिका बनाते हैं। ये भी प्रोसेस किसमें होती है? ईस्ट में, यानी एक कोशिकीय में। जैसे कि ये मेरी मदर सेल थी पहले, ठीक है। इसमें से क्या हुआ? इसमें से देखो यहाँ ये क्या है? बड उभर आ गया ना, ये बड। अब ये क्या हो जाएगा? अलग जाके और एक नई कोशिका बनाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। जो फोर्थ है मेरा एस्क्लेरोसिया। इसमें क्या होगा? इसमें एस्क्लेरोसिया कवक तंतुओं से बनी होती है। इसमें क्या होते हैं? फिलामेंट से ये बनी होती है, तंतुओं से, ठीक है। संघनन का मतलब होता है पास पास। जो इसके अंदर फिलामेंट होंगे वो कैसे होते हैं? संघनन का मतलब होता है किसी चीज का बहुत पास पास होना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ 2 ब्रैकेट है ये, ठीक। तो इसमें ये जो डॉट डॉट है बहुत दूर है, पर इसमें कैसे है? एकदम पास 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 कर दे, तो ये कैसा हो गया? संघनन हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि एस्क्लेरोसिया कवक तंतुओं से बनी है, और कैसी है? संघनन गोलाकार, बेलनाकार या अनियमित आकार की गद्दीनुमा संरचना। जैसे ये मेरी गद्दी होगी ना, ये होती है गद्दी, ठीक है। इसके जैसी क्या है? वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो इन्होंने क्या बोला था? ये है मेरा, यहाँ से देखो इससे बनता है, ये सभी गोल गोल है। अब ये बेलनाकार भी हो सकता है, सिलेंडर के शेप का भी हो जाएगा, ठीक है। और ये गोलाकार, देखो ये सर्कल में तो है ही है ना, जो मैंने बनाया ये गोल गोल है ना, ठीक है। सर्कल में होगा, और आकार की गद्दी नुमा। अब यही गोल गोल ये मेरा सर्कल कैसा? गद्दी के आकार का भी बन सकता है, बिल्कुल इतना इतना, ठीक है। ऐसा भी बन जाएगा। फिर उन्होंने बोला है ये कवक प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ये कब बनते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में। 2 मेरी परिस्थितियां होती हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, ठीक। प्रतिकूल वो परिस्थितियां होती हैं कि जिसमें वो मतलब उनके प्रति जैसा मौसम है वो वैसा ही चाहते हैं, तो वो कैसा है? प्रतिकूल। जैसे कोई जीव है वो अपना गर्मियों में सर्वाइव अच्छे से करता है, तो वही जहाँ पे गर्मियां ही पड़ती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिकूल, ठीक है। एक होता है अनुकूल परिस्थितियां। अब हम आगे की बात करते हैं, परिस्थितियों में बनती है। इसके ऊपर एक रक्षात्मक रिंड होती है। इसके ऊपर वाली लेयर जो होगी ना, एक क्या होगी? रक्षात्मक रिंड बनी होगी, जो इसको क्या है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर? मेरा टॉपिक ये होता है समाप्त। क्या है मेरा? कायक जनन कंप्लीट।